एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें वैदिक साइकोलॉजी के बारे में बताया जा रहा था। मतलब वो ही एक मेरा भी यही वो मानना है कि जो हमें जो ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो काउंसलर्स होते हैं, वो लोग को की बातों का फायदा उनके पेशेंट को, अगर वो पेशेंट भारतीय है, उसको कभी नहीं होता है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। मैंने ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं। रिलेटिव कोई लड़का था, हमने उसको देखा नहीं कभी। वो लड़के का क्या हुआ कि उसको उसकी कोई तबीयत खराब हो गई और वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था दिल्ली में, और वापस फिर वो अपने गांव चला गया। उसको धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको कोई मेंटल डिजीज कुछ हो गई, मतलब कुछ। अब उसको डॉक्टर, जो दिमाग का डॉक्टर है, वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है उसके पास के ही उसमें शहर में। तो वो बोल रहा है कि इसको ये वाला वहम या ऐसी बीमारी हो गई कि ये अपने आप को जीसस समझता है। अब ये वो गांव है जहाँ पे कोई क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियंस का कोई वो नहीं होता, उसको कोई कनेक्शन नहीं है। अगर डॉक्टर ये बोलता कि भाई इसको वो वाली बीमारी हो गई जिसमें ये व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है, कृष्ण समझता है, राम समझता है, तो मैंने भी ये चीज महसूस करी कि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी काउंसलर डॉक्टर्स हैं, वो सब के सब की ट्रेनिंग जो है, यानी कि उनका जो फाउंडेशन है अबाउट द साइकोलॉजी, वो भारत का है ही नहीं। जबकि अजीब और मजेदार बात मैं आपको ये बताऊं, कार्ल जुंग है और एक दो और हैं जो साइकोलॉजी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से माने जाते हैं, डॉक्टर्स, मतलब वो प्रैक्टिस भी करते थे। उन्होंने भारत में बनारस वगैरह यहाँ जाकर के ही चीजें सीखी है। ये सब कुछ बाहर का है, बाहर का लिया हुआ है, क्योंकि ये आयुर्वेद को ऑफिशियली प्रैक्टिस नहीं करते। आयुर्वेद में इनके ट्रीटमेंट सब चीजें बहुत कुछ है, और इन्हीं चीजों का खामियाजा है कि जिसकी वजह से जो बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वैसे ट्रीट नहीं किया जाता है जैसे हमारी कंट्री के अंदर लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए। इनके कल्चरल डिफरेंस, लॉजिकल थिंकिंग का डिफरेंस साफ दिखता है। तो इसी की वजह से आपको जो भी डॉक्टर आपको काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर आप कभी भी काउंसलिंग लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी का दिमाग खराब है वो तभी काउंसलिंग लेगा। सोचिए, जब फाउंडेशन ही यहाँ से स्टार्ट है, इतनी फेक फाउंडेशन है साइकोलॉजी की, तो अगर आप करियर की भी काउंसलिंग लोगे या कुछ भी काउंसलिंग लोगे आप, इनफैक्ट जो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है उसका जो काउंसलिंग है या कुछ भी, वो सब में डेप्थ है ही नहीं, इंडियन डेप्थ उसमें है ही नहीं। इसी वजह से आप लोगों को कभी भी किसी काउंसलर की कही हुई बातों का फायदा नहीं होता है।